अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरा बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरा को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे सूरा बकरा के आयत नंबर 92 से लेकर आयत नंबर 94 तक ऐसे 6 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आप चाहे तो इस चैनल के पिछले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 92 में अल्लाह कहते हैं, और मूसा तो तुम्हारे पास साफ साफ निशानियां लेकर आए थे। यहाँ पे कौन कौन सी निशानियों के बारे में बात हो रही है? स्कॉलर्स कहते हैं ये 9 स्पेसिफिक साइंस है, लेकिन इससे भी ज़्यादा थी। मैं कुछ निशानियां मेंशन कर रहा हूँ। जब भी हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए किए गए मिरेकल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले समुद्र का 2 टुकड़ा होने का बात जहन में आता है। और भी मिरेकल्स है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा सांप में बदल जाता था। जब जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया था तब उनकी सारे जादुओं को ये छड़ी या डंडा खा लेता था। ये चीज़ें जब जादूगरों ने देखा तो वो ईमान ले आए थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना डंडा पत्थर में मारने को कहा था, जिससे पत्थर से 12 चश्मे निकल आए थे, जिसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 10 में डिटेल में डिस्कस किया है इस प्लेलिस्ट का। मूसा अलैहिस्सलाम जब हाथ अपने जेब में डालकर निकालते थे तब वो हाथ ब्राइट और वाइट दिखता था। फिर वो सूखा पड़ने का इंसिडेंट जो फिरौन के टाइम में हुआ था, एक तूफान वाला इंसिडेंट जिसके बारे में हम फ्यूचर में ज़रूर जानेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा वो सब टेस्ट जो फिरौन के लोगों को भुगतना पड़ा था, जैसे नदी का पानी खून में बदल जाना, ये सब उन निशानियों में आता है। फिरौन से बचा लिए जाने के बाद यहूदी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो आइडल वर्शिप करते हैं, और यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि क्या हमें भी ऐसे आइडल्स मिल सकते हैं जो उनके पास है। मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, और कहते हैं सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करने के लिए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात रिसीव करने जाते हैं तब वो लोग एक बछड़े की इबादत करने लगते हैं, जो मैंने इस प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 8 में डिटेल्स में बताया है। इसलिए अल्लाह आयत नंबर 92 में कहते हैं, और मूसा तो तुम्हारे पास साफ साफ निशानियां लेकर आया था, फिर भी तुमने उसके बाद बछड़े को अपना लिया। आयत नंबर 92 में अल्लाह कहते हैं, फिर भी तुमने उसके बाद बछड़े को अपना लिया। यहाँ पे अपना लेने से मतलब है कि इबादत के लिए अपना लेना। एक बछड़े की इबादत करना अल्लाह की नज़र में इतना डिस्गस्टिंग एक्ट था कि अल्लाह इसकी डिटेल्स तक मेंशन करना नहीं चाहते। वो बस सिंपली कहते हैं कि बछड़े को अपना लिया। आयत नंबर 93 से हमें पता चलता है अल्लाह ने उनका कोवेनेंट या तौरात ले लिया और उनके ऊपर एक पहाड़ रख दिया, जो उनके ऊपर मंडराने लगा और कहा, जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती और पक्के इरादे से लो और सुनो। तो यहूदी ने कहा, हम सुनते हैं लेकिन नहीं मानते। तफसीर के स्कॉलर्स इस आयत को डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि क्या यहूदी सही में इतने बुरे थे कि उन्होंने ये सही में बोला एक नबी को। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इसका मतलब रहा होगा कि यहूदियों ने कहा कि वो सुनेंगे लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया। ज़्यादातर स्कॉलर्स यही मान के चलते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो तौरात पर चलेंगे, लेकिन वो अपने पुराने आदतों में पड़े रहे और अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया। आयत नंबर 93 में अल्लाह कहते हैं, और उनके दिलों ने अपनी नाफरमानी की वजह से बछड़े को अपना लिया। ये महज मेरा एक ओपिनियन है जो मुझ में इस आयत के बारे में रिसर्च करने से डेवलप हुआ कि कभी कभी कुछ गुनाह कर लेना अपने आप में अल्लाह की नाफरमानी की सज़ा होता है। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम की कोई भी बात सुनने को राजी नहीं थे। उन्होंने अल्लाह के सारे हुक्म को रिजेक्ट किया जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको करने को कहा था। इसकी वजह से अल्लाह ने उनके दिलों में एक बछड़े की मोहब्बत डाल दी ताकि वो लोग बन जाए जो शिर्क पसंद करते हैं। लोग हमेशा समझते हैं कि अल्लाह की पनिशमेंट हमेशा फिजिकल होना चाहिए। इस दुनिया में अगर अल्लाह आपसे तौबा करने का तौफीक छीन लेते हैं तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आपकी सज़ा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बस मेरा एक ओपिनियन है और मुझे लगता है काफ़ी सही ओपिनियन है। आयत नंबर 93 की एक और तफसीर है इब्न कथीर का, जिसके हिसाब से ये जो एक्सप्रेशन है कि उनके दिलों में बछड़े का प्यार उतर गया उनके कुफ्र की वजह से, इसका मतलब है उन्हें बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई, यानी कि उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत डाला गया। ये जो बछड़े की इबादत करने वाला इंसिडेंट है, इन सब के पीछे शामिरीन नाम का एक शख्स रहता है। इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 8 में डिस्कस किया है। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घोड़ा का राइड कर रहे थे। जहाँ पे भी ये घोड़ा उतरता वहाँ से पेड़ पौधे उगने लगते थे। सामिरीन ये सब देख लेता है और ये सब कलेक्ट कर लेता है और उसको उस सोने के साथ मिला के जो यहूदी अपने साथ लाए थे एक बछड़े के शेप में मोल्ड कर लेता है और लोगों से कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कन्फ्यूज्ड है और चला गया है।
ये तुम लोगों का खुदा है और इसी की इबादत करो। बहुत से बनी इसराइल या यहूदी इसकी इबादत करना स्टार्ट कर देते। हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, वो उस वक्त उन लोगों के बीच में ही थे। उनको रोकने की कोशिश किए थे कि वो ऐसा ना करे। बहुत लोगों ने हारून अलैहिस्सलाम का बात मान लिया था और बहुतों ने नहीं माना था। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, जो तौरात रिसीव करने गए हुए थे, वो ये सब देखकर बहुत नाराज़ हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसा होने दिया। तब हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम को फ़िक्र था कि अगर वो सिर्फ ईमान वालों के साथ चले जाते और उन बनी इज़राइल लोगों को जो बछड़े की पूजा करने लगे थे छोड़ देते, तो ऐसा लगता कि हारून अलैहिस्सलाम ने उम्मती को 2 हिस्सों में बाँट दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम सामिरीन से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सामिरीन अपनी वजह बताने लगता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस बछड़े की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको जला देते हैं और उसकी राख को समुद्र में फेंक देते हैं। और यहूदियों को ये पानी पिलाया जाता है और जो भी अभी भी शिर्क पसंद करता था, उसमें कुछ निशानियाँ दिखती थी। कुछ कहते थे कि वो सेम कलर के हो गए थे जैसे इजिल या वो सोने का मूर्ति था। तो आयत नंबर 93 में सरीबू जो वर्ड है, इसका मतलब है इस तफसीर के हिसाब से फिजिकली पीने की बात हो रही है। आयत नंबर 94 में अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से कहने को कहते हैं, अगर तुम्हारा दावा है कि आखिरत में अल्लाह के पास अच्छा अंजाम सिर्फ तुम्हारे लिए ही है और बाकी लोगों के लिए नहीं, तो फिर मौत की ख्वाहिश करो अगर तुम सच्चे हो। यहूदी समझते थे कि आखिरत में अल्लाह ने जो भी भलाई रखा है वो सिर्फ यहूदी ही डिज़र्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियोस पे इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अलग डिटेल्स है या मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।